वंदितु सौवसिद्धे समयसार विद्वत संगोष्ठी के अंतर्गत समयसार की छठी गाथा, जिसका मूल प्रमेय है दृष्टि का विषय, ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वभाव भाव, परम पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, सामान्य भाव, सदृश भाव। ये मैंने जो विशेषण अभी कहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री नियमसार, प्रवचनसार, चाहे समाधि शतक, इष्टोपदेश, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी प्रकरण में जब अध्यात्म की मस्ती में वे बोला करते थे और अध्यात्म की आनंद की तरंगे जब उनके हृदय में से उछलती थी, तब इसी प्रकार के विशेषण उनके हृदय से प्रस्फुटित हुआ करते थे। वे प्रायः इस छठी गाथा को याद करते हुए अत्यंत गौरव के साथ वे प्रस्तुति करते थे। अरे रे, छठी गाथा में जेने ज्ञायक भाव कीधो छे, नियम सार में जेने परम पारिणामिक भाव कीधो छे, शुद्ध भाव कीधो छे, चैतन्य विलास भाव कीधो छे, शुद्ध अंतस्तत्व कीधो छे, ते दृष्टिनो विषय छे। और असल में मूल बात तो ये है, दृष्टि का विषय दृष्टि का ही विषय है। दृष्टि का विषय दृष्टि का ही विषय है। इसलिए उसकी गहराई इस गाथा के आधार से हम आप लोग कुछ क्षण समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। आप सभी सुज्ञ श्रोता और सुज्ञ विद्वद्गण हैं। छठी गाथा में प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव है, ये कहा। टीका के अंतर्गत सबसे पहले चारेक विशेषणों से अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत है, नित्य उद्योतमान है और वह प्रकाशमान ऐसा ज्योति स्वरूप स्वभाव भाव है, वह ज्ञायक भाव है। इस प्रकार से ज्ञायक भाव का रहस्य खोला। और आगे के प्रकरण में आचार्य श्री ने एक बहुत मार्मिक बात कही। ऐसा ज्ञायक भाव होने पर भी संयोग की अपेक्षा से संसार की अवस्था में वह जड़ कर्मों से क्षीर नीर की भांति संयोग संबंध को प्राप्त है और फिर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं तो उसका जो ज्ञायक स्वभाव भाव है वो किसी भी प्रकार के कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से जो प्रवर्तमान पुण्य और पाप उनको उत्पन्न करने वाले समस्त जो शुभाशुभ भाव रूप हैं उनसे वह रहित है। इसलिए वह ज्ञायक स्वभाव भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। बीच में मैं इसी प्रकरण में आप लोगों को याद दिलाऊं, शुभाशुभ भाव के रूप में परिणमित नहीं होता है, उसका बहुत सूक्ष्म अर्थ जयचंद जी छावड़ा साहब ने भावार्थ के अंतर्गत किया है। यह कहीं जड़त्व तो नहीं हुआ, वह जड़पने को प्राप्त नहीं होता है, शुभाशुभ भाव को वहां जड़ कहा। तो ये एक अध्यात्म का बहुत गजब का प्रमेय है। आगे संयोग संबंध की बात करते हुए जब स्वभाव भाव की भी सिद्धि की और फिर दाह्य दाहक संबंध की सिद्धि करते हुए, दाह्य मतलब जलने योग्य जो पदार्थ हैं उन्हें उनके आकार के रूप में परिणमित होने से जो दाहक अग्नि है वह दहन कहलाता है। लेकिन दाह्यकृत, दाह्य मतलब जो अन्य ईंधन आदि हैं, जलने योग्य पदार्थ हैं, उनकी तरफ से उनसे किसी भी प्रकार की अशुद्धता उसमें नहीं आती है। तो दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने पर भी, ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ ऐसा जो भगवान आत्मा है उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम।
अथवा छोटे दादा की भाषा में यदि कहें, जो 49 नंबर की गाथा के आधार से उन्होंने लिखा है, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वह जो ज्ञानानंद स्वभावी है उसे यहाँ ज्ञायक भाव कहा है। वह प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, किसी भी प्रकार के शुभाशुभ भावों से परिणमित नहीं होता हुआ ऐसा वह एक ज्ञायक भाव ही पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ ऐसा ज्ञायक है, शुद्ध है। पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ वह शुद्ध है। ये इस गाथा का, टीका का अत्यंत मार्मिक प्रकरण है। मैं आपको क्या कहूँ कि इस प्रकरण में गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया अपने सैकड़ों व्याख्यानों में बोला है कि भाई शुद्ध छे ही तो छे, पण शुद्ध जे छे ई ज्यां सुधी छू एवं नहीं था, क्योंकि छे है वो तो है, लेकिन हूं के रूप में उसका परिणमन जब तक न होवे तो तब तक ज्ञायक भाव हो न हो सभी का अर्थ एक जैसा है। कहने का मतलब भाई ज्ञायक स्वभाव भाव जो है उस रूप से मैं हूं, इस प्रकार से यदि वेदन और अनुभव होता चला जावे तो ही वह ज्ञायक स्वभाव भाव शुद्ध कहने में आता है। ये बात गुरुदेव श्री ने बहुत गहराई से खोला है। इसमें जब दीपक का उदाहरण देकर के अनन्य कर्ता और कर्म की अपेक्षा से बात कही गई है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन के अंतर्गत ये बात लिखी है, यहाँ भी टीका में भी है, भावार्थ में भी है। जानने में आने वाला ज्ञेय रूप भी मैं ही हूँ और जानने वाला भी ज्ञायक स्वभावी मैं ही हूँ। अरे जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञेयाकार असल में ज्ञानाकार है। ज्ञेयाकार जो है असल में ज्ञानाकार ही है, तो ज्ञेयों की तरफ से उन्हें ज्ञेयाकार कहा जाता है। ज्ञेय तो है ही नहीं, लेकिन जो ज्ञेयाकार है वे भी स्वयं के ज्ञानाकार ही है। और ऐसा ज्ञायक स्वभाव भाव जो भगवान आत्मा है वो पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ शुद्ध है। तो ये सारा प्रकरण इस प्रकरण के अंतर्गत लिया है। भावार्थ के अंतर्गत बहुत सुंदर बातें आगम और अध्यात्म के अपेक्षा से समझाई हैं। पर्याय दृष्टि का भी कथन, द्रव्य दृष्टि की भी अपेक्षा, और स्पष्ट करते हुए पंडित जी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है और परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। अरे अनुभव के काल में भी मैं जानने में आता हुआ ज्ञेय ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। अरे मैं जानता हुआ ज्ञायक ऐसे भी नहीं विकल्प होते हैं, तो परद्रव्यों आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करें। निर्विकल्प सहज जो अनुभूति उस ज्ञायक स्वभाव भाव की होती है वही सच में द्रव्य दृष्टि की स्थिति है, वही सच में शुद्ध नय की अनुभूति है, वही सच में अनुभव के क्षण है, और वही अनुभूति है, वही स्वानुभूति प्रकाश है, स्वानुभूति दर्शन की वही धन्य दशा है, जिसे पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 सालों तक आचार्य श्री के इन टीकाओं के आधार से खूब खोला है। हमें उसकी गहराई समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस प्रसंग में जरूर बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य याद करना चाहूँगा। वे कहा करते थे, कहा करते भी हैं, अरे हर आत्मा में तो ज्ञान होता है, लेकिन धन्य है वो जीव जिसके ज्ञान में भी आत्मा होता है। तो हमारी श्रद्धा, हमारे ज्ञान और हमारे परिणमन में वह ज्ञायक स्वभाव भाव जो दृष्टि का विषय है वह निरंतर वर्तना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वर्णन उन्होंने एक पद में किया है, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं,
ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। इस प्रकार से इस छठी गाथा को पूज्य गुरुदेव श्री छठी का लेख कहा करते थे। जैसे छठी का लेख कभी भी फिरे नहीं, उसमें परिवर्तन संभव नहीं, ऐसे ही इस गाथा का जो मूल प्रतिपाद्य गायक स्वभाव भाव है वो किसी भी प्रकार से अन्य भाव के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा निष्क्रिय शुद्ध अंतस्तत्व पूजित पंचम भाव की परिणति गायक स्वभाव भाव मैं हूं। बस उसकी साधना में हम आप सभी सुज्ञ जन लगे रहे, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं।